अनामिका जरा बताइए, क्योंकि थोड़े घंटे बाद राजस्थान में वोटिंग होनी है, लेकिन ये कहा जा रहा है इन चुनावों में बड़े जब बात हो रही है कि ये बीजेपी के पायलट प्रोजेक्ट हो गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर सचिन पायलट। और आज इसको लेकर मैंने बात भी की थी सुचरिता गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, उनसे जब बात की तो वो ये कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई आना चाहता है हमारे साथ, सरकार की नीतियों से खुश है, वो जानता है कि हम जनता के लिए काम कर सकते हैं, देश का विकास कर रहे हैं, प्रदेश का विकास हम बेहतर कर सकते हैं, और जो आना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो ये भी कह रहे हैं, उनका ये भी दावा है कि इस बार कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत लगातार अपनी तमाम सभाओं में ये बात कहते रहे हैं कि इस बार राजस्थान में ट्रेंड बदलेगा, यानी जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी रिपीट हुई थी, वैसे ही राजस्थान में इस बार कांग्रेस रिपीट होगी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले, लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, और इस हमले के बीच प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, इतनी सिर्फ उठावल है कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता है, दोनों नेता मंच तक साझा करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोशिश जरूर कर रहे हैं कि नेताओं को साथ लेकर आ सके। जो बड़े नेता है राजस्थान के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, लेकिन उनमें बनती नहीं दिख रही है। सचिन पायलट भी अपनी बातों में लगातार ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस में राजस्थान में सब कुछ ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर है, और इस चुनाव के बाद देखिए, कल सुबह से मैं एक बार बता देती हूँ अनामिका, क्योंकि आप स्क्रीन पर हैं, और एक बार जरा लोगों को भी बता दें कि कल सुबह सबसे लगातार सुबह आप राजस्थान में होने वाले चुनाव की कवरेज रिपब्लिक भारत पर देख सकते हैं। मैं, अनामिका, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप राजस्थान के चुनाव की कवरेज हमारे साथ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक बार वरुण जी आपके पास जाना चाह रही हूँ। जो बात अनामिका ने कही है, अनामिका ने बात ये कही कि दोनों के बीच एक अनबन है, वो सब जानते हैं। क्या यही वजह है कि अशोक गहलोत अब ट्वीट भी कर सचिन पायलट के प्रचार का वीडियो डाल रहे, दिखाने के लिए कि कोई दरार नहीं है, हम साथ साथ हैं? सुचारिता जी, सबसे पहले तो पहली वाली बात का जवाब दे दूं। जो 9-9.5 साल का मोदी जी का कार्यकाल है, उसी में सामाजिक और राजनीतिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है, इसके लिए याद किया जाएगा देश के अंदर। जो आप सचिन पायलट साहब की बात कर रही थी कि डेमोक्रेटिक फोरम है हमारी कांग्रेस पार्टी, उसको सचिन पायलट का नाम लेके, सहारा लेके मोदी जी को चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। कभी तो मैं करते थे, मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी, भाई पायलट के नाम लेने को आपको क्या आवश्यकता आ गई? देखिए, कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान में इनको भनक पड़ गई इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि भाई वीक है, इसलिए तो मथुरा में गए, उसको कोरिलेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स से, और ये सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं। कहाँ पे दरार है? राजनीति में तो सब अपने चुनाव लड़ते हैं, सब अपने हिसाब से लड़ते हैं। मान लीजिए, ये तो आपको राजस्थान का इतिहास आप देख लो, पहले ये गुटबाजी नहीं होती है, ग्रुपिज्म तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है। अगर आप पूरा उसको बिल्कुल एक फॉर्मेट कर दोगे रोबोट की जैसे, थोड़ी है। मैंने कई बार का पुलिस या पार्टी, वरुण जी, मेरे विचार अलग है, वो दरार तो जग जाहिर है। ऐसा नहीं है कि पार्टी पे आके नेता बोलेंगे, वो तो खुद अशोक गहलोत तो सचिन पायलट प्रचार करने साथ में उतरे हैं, उन वीडियोस को शेयर कर करके आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो क्या कारण रहे पिछले 5 साल में, बार बार क्यों आला कमान से मिलने दिल्ली आ रहे थे सचिन पायलट, क्यों बार बार दोनों के बीच के का एक तरह से ब्रिज केंद्र के नेता बने रहे, ये सब जानते हैं। तो आज के दिन ये कहने का मतलब नहीं है, अगर अब जो ताकत झोंकती थी झोंक चुके हैं, अब क्या होगा ये हमें नहीं पता है। लेकिन पहले भी रामनिवास जी, मिर्दा, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, सब में डिफरेंसेस होते थे, अलग अलग सब मुख्यमंत्री बने होते थे, इसमें क्या बात है? ये तो नया नैरेटिव क्रिएट कर रही भारतीय जनता पार्टी 9.5 साल की, कि साहब 2 जनों में अगर उनमें विचार नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, साहब ये तो डिफरेंस है, दरार है, ये तो पार्टी को हराएंगे। ये तो इनका अब प्रोपोगंडा है। आप तो पहले से देख लीजिए ये क्या बात हुई। मैं तो बता रहा हूँ आपको, रामनिवास जी, मिर्दा का आपको उदाहरण दिया, हरिदेव जोशी जी का दिया, शिवचरण माथुर जी का दिया, होता है ये तो पार्टी में। अगर आप एक फॉर्मेट में डाल दो तो लोग